हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपको समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका निकालने में कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगा। तो देखिए, आपका प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, जिसके लिए सारणी दिए रहेंगे। पहले में वर्ग अंतराल लिखा रहेगा और याद रखिएगा कि वर्ग अंतराल में दो दो अंक लिखे रहेंगे। जैसे यहाँ पे 0 से 10 लिखा हुआ है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। उसके बाद बारंबारता में एक एक अंक रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 8 है, 12 है, 10 है, 11 है, 9 है। तो आपका वर्ग अंतराल में दो दो अंक और बारंबारता में एक एक अंक दिए रहेंगे। तो देखिए, हमको यहाँ पे समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए याद रखिएगा, आपको 4 कॉलम खींच लेना है। देखिए, 1 कॉलम, 2, 3, 4, कितने कॉलम खींचने हैं? 4 कॉलम। अब जैसे यहाँ पे वर्ग अंतराल लिखा हुआ है ना, जो यहाँ पे लिखा रहेगा इस पहले कॉलम में लिख लेना है। यहाँ पे लिखना है वर्ग अंतराल, यहाँ पे लिख लेंगे वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल में देखिए, पहला अंतराल कितना है? 0 से लेकर 10 तक। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। फिर 10 से 20, तो यहाँ पर भी लिख लेंगे। 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये हम वर्ग अंतराल लिख लिए हैं। अब उसके बाद बारंबारता देखिए दिया हुआ है, बारंबारता यहाँ पर लिख लेंगे। बारंबारता जो आपका प्रश्न में लिखा रहेगा वही लिखिएगा। यहाँ पे देखिए बारंबारता लिखा हुआ है, यहाँ पे आप कुछ भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ बारंबारता कितना दिया है? 8, 12, 10, 11, 9। उसके बाद देखिए यहाँ पे बारंबारता हो गया। याद रखिएगा कि बारंबारता को एफ आई से भी दर्शाया जाता है। क्या चीज़ से? एफ आई से भी। अब उसके बाद हम निकालेंगे मध्य बिंदु। क्या निकालेंगे? मध्य बिंदु। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु जिसको यक्स आई से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? यक्स आई से। देखिए, मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिएगा, ये जो वर्ग अंतराल देख रहे हैं ना, 0 से 10, इन लोग के जोड़िए। 0 और 10 को जोड़ेंगे 10, 10 का आधा कीजिए तो 10 का आधा कितना होता है? 5। यही हो जाएगा मध्य बिंदु। उसी प्रकार 10 और 20 को जोड़ेंगे, हो जाएगा 30, 30 का आधा कर देंगे तो हो जाएगा 15। 20 और 30 50, 50 का आधा होता है 25। और 30 और 40 70, 70 का आधा होता है 35। 40 और 50 होता है 90, 90 का आधा होता है 45। सीख गए होंगे कि मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है। वर्ग अंतराल को जोड़कर उसका आधा कर दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अब निकालेंगे हम एफ आई गुणे यक्स आई। क्या निकालेंगे? एफ आई गुणे यक्स आई। इसका मतलब कि एफ आई और एक्स आई का गुना कराना है। तो चलिए गुना कराते हैं। 8 में 5 से गुना कराएंगे तो 8 पचे 40। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 40। अब 12 में हमको 15 से गुना कराना है। तो चलिए गुना कराते हैं। 12 पचे 60 का 0 हासिल 6 बच गया। 12 एकम 12 और 6 18, 180 हो जाएगा। अब उसी प्रकार हमको 25 में 10 से गुना कराना है। तो गुना करा देंगे तो आपका आ जाएगा 250। अब चाहे तो अलग भी गुना करके भी लिख सकते हैं। अब जैसे हमको 35 में 11 से गुना कराना है। तो देखिए, 11 पचे 55 का 5 हासिल लगा 5। 11 3 33, 33 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 38, यानी 385 हो जाएगा। अब हमको 45 में 9 से गुना करना है। तो चलिए गुना करते हैं। 9 पचे 45 के 5 हासिल लगा 4, ठीक। 4 नमा 36, 36 और 4 हो जाएगा 40, यानी 405। अब उसके बाद यहाँ पे ऐसे आपको लाइनिंग खींच लेना है, ठीक। अब यहाँ पे हम लिखेंगे योग। क्या लिखेंगे? योग। योग लिखने के बाद हम देखिए इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ने का सिंबल होता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या करना होता है? योग करना। तो हम सिग्मा एफ आई निकालेंगे। सिग्मा एफ आई निकालने के लिए जो आप ये बारंबारता देख रहे हैं ना, इन लोग को हम जोड़ेंगे। तो देखिए जोड़ते हैं। 8 2 10, 10 1 11, 11 और 9 20 का 0 हासिल 2 बच गया। 1 2 3, 3 और 2 5, यानी एफ आई का मान कितना निकल गया? 50। अब उसके बाद हम यक्स आई को नहीं जोड़ना है, डायरेक्टली एफ आई इंटू यक्स आई को जोड़ना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सिग्मा एफ आई गुणे यक्स आई। इसको हम लोग जोड़ के देखते हैं कितना आता है। 5 और 5 10 का 0 हासिल 1 बचा। 4 8 12, 12 और 5 17, 17 और 8 25, 25 में 1 हासिल जोड़े तो हो जाएगा 26 का 6 हासिल 2 बच गया। 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 और 2 12। अब इसको चाहे तो अब दोबारा भी जोड़ सकते हैं। चलिए जो दोबारा जोड़ देते हैं। 5 5 10 का 0 हासिल 1, 8 4 12 5 17, 17 8 25, 26 का 6 हासिल लगा 2 और 4 3 3 3 6 4 10, दोबारा सही है 1260। उसके बाद देखिए समांतर माध्य निकालने का सूत्र होता है। उसके बाद ऐसे कर लेंगे ना, तो यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य
याद रखिएगा समांतर माध्य की जगह पे कभी कभी माध्य भी बोल देता है तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो समांतर माध्य निकालने का फार्मूला होता है कि सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई और बटे में सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना निकला हुआ है 1260, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1260। उसके बाद हमारा सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई का मान कितना निकला हुआ है 50, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50। उसके बाद 0 से 0 कट जाएगा। अब हमको भाग कर देना है, यहाँ पे लिख लेंगे ये 126 में 5 से भाग लगाना है। तो चलिए यहाँ पे अलग हम भाग कर लेंगे यहीं पे। अब ये रफ कार्य में करेंगे, 126 में 5 से भाग करना है। तो देखिए 5 दूना 10, घटा देंगे 2 और 6, 5 पचे 25, एक दशमलव लगा के यहाँ पे उतार सकते हैं 0, 5 दूना 10, यानी 25.2 आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25.2। इसका समांतर माध्य कितना निकल गया 25.2। अब हम लोग सीखेंगे माध्यक निकालना। हाँ जी, तो देखिए आपका प्रश्न ऐसे ही पूछेगा, बस यहाँ पे बोल दिया जाएगा कि प्रश्न बोलेगा कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो आप माध्य देख रहे हैं ना, यहाँ पर माध्यक बोल सकता है या कह सकता है माधिका। क्या कह सकता है माधिका। तो माधिका चाहे माध्यक कहेगा तो समझिएगा एक ही काम करना है, ठीक है ना, कन्फ्यूज नहीं होना है। माध्यक और माधिका दोनों एक ही नाम होते हैं। तो देखिए इसका हम लोग माधिका कैसे ज्ञात करेंगे। तो याद रखिएगा माधिका ज्ञात करने के लिए आपको 3 कॉलम बनाने हैं। कितने कॉलम 3 कॉलम, 1 2 3, जैसे हम 3 कॉलम बनाए हैं ना, तो वैसे ही 3 कॉलम बनाना है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे जैसे वर्ग अंतराल दिया है ना, ऐसे ही सेम टू सेम दिया रहेगा। वर्ग अंतराल में 2-2 अंक और बारंबारता में 1-1 अंक दिए रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल है, तो यहाँ पर भी आपको लिखना है वर्ग अंतराल ही लिखना है। क्या लिखना है वर्ग अंतराल। उसके बाद यहाँ पे बारंबारता है, तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे बारंबारता। अब देखिए इसको उतार लेना है एक बार, तो चलिए उतार लेते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। उसके बाद बारंबारता में भी उतार लेना है। हमारा 8 है, 12, 10, 11, 9। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम बारंबारता लिख ली। अब लिखेंगे हम संचयी बारंबारता। क्या लिखेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता लिखना याद रखिएगा। अब देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 8 है ना, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे 8। संचयी बारंबारता कितना निकला पहला 8। अब 8 में इस 8 को 12 में जोड़ना है, तो 8 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 20। अब 20 में 10 को जोड़ना है, तो 20 और 10 कितना होता है 20 और 10 होता है 30। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 30। अब देखिए 30 में हम 11 को जोड़ेंगे, 30 में 11 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 41। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 41। 41 में 9 जोड़ देंगे, जैसे ऐसे 41 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 50। एक बार फिर से समझ लीजिए कि संचयी बारंबारता कैसे निकालना है। जैसे यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर ही 8 लिखेंगे। अब ये 8 को इस 12 में जोड़ना है, तो 8 और 12 20 होता है। अब इस 20 को 10 में जोड़ना है, तो 20 और 10 30 होता है। 30 को 11 में जोड़ दिए, तो 30 और 11 41 होता है। 41 में 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50। अब ध्यान से समझिएगा, अब जो यहाँ पे मान आया है ना, यहाँ पे ऐसे लाइनिंग करके लिख देंगे n का मान। n बराबर कितना आ गया हमारा 50। अब ध्यान से आपको समझना है, n का मान कितना आ गया 50 आ गया। हाँ जी, तो देख सकते हैं कि माध्यिका का निकालने का फार्मूला ये होता है कि यल प्लस n बट्टे में 2 माइनस सी एफ बट्टे में यफ गुणे एच। अब देखिए इसमें सी एफ कहाँ आ रहा है, संचयी बारंबारता को ही सी एफ बोला जाता है और बारंबारता को यफ से दर्शाते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। तो देखिए इसमें हमको n का मान हमारा 20 निकल गया है, लेकिन यहाँ पे n/2 रहता है, इसलिए हम यहाँ पे n/2 निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे n बट्टे में 2। अभी इसके बाद यहाँ पे आपको लाइन खींच देना है ना, n बट्टे में 2 निकालेंगे तो देखिए n के जगह पे रखना है 50 रखना है, सॉरी यहाँ पे 50 बट्टे में 2। जब इसको 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 25। अब ध्यान से समझिए, जो 25 मान आया ना, तो यहाँ पे देखिए इस संचयी बारंबारता में देखना है कि 25 का मान किस, मतलब यहाँ पे 25 का मान कौन 25 से बड़ा कौन अंक है इसमें संचयी बारंबारता में। 8 25 से बड़ा नहीं है, 20 भी 25 से बड़ा नहीं है, लेकिन 30 25 से बड़ा है। यही वाला आपका हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा। देखिए इसको ऐसे घेरा कर लेना है, ध्यान में रखिएगा, इसको ऐसे
घेरा कर देना है। कैसे किए हैं, n बट्टे में पहले 2 निकालेंगे तो 25। अब देखेंगे संचयी बारंबारता में किसका मान 25 से बड़ा है, तो 8 नहीं है, 20 भी नहीं है 25 से बड़ा, लेकिन 30 है 25 से बड़ा, तो इसको घेरा कर लेना है। अब इसी को थोड़ा ध्यान से समझना है। यही जो है आपका ये f का मान होगा। अब उसके बाद क्या करना है, ये वाला क्या हो जाएगा f, अब इसके वाला जस्ट सामने वाला हो जाएगा आपका माध्यक वर्ग। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग आपका कितना है 20 से 30, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 20 से 30। अब यहीं से जो ये छोटा वाला मान देख रहे हैं ना माध्यक वर्ग का, यही आपका यल का मान हो जाएगा। यल का मान कितना हो गया 20। अब यच का मान निकालना है, तो यच होता है वर्ग अंतरालों की माप। तो देखना है कि प्रत्येक वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है। जैसे 0 से बढ़ गया 10, यानी इस यहाँ 0 था 10 हो गया, हाँ यहाँ 10 था 20 हो गया, यानी प्रत्येक में 10 का अंतराल है, तो यहाँ पे यच की जगह पे लिख लेंगे 10। या चाहे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 30 में से 20 को घटा देंगे तो निकलेगा 10। अब ध्यान से समझना है, यल का मान निकल गया, यच का निकल गया, अब n बटे में 2 का मान निकल गया है। अब उसके बाद आता है CF। तो देखिए CF क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हैं ना CF, यहाँ पे 30 के जस्ट ऊपर वाला मान ही हो जाता है CF। CF का मान कितना है यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं CF जग के बराबर 20। क्या लिख सकते हैं, CF बराबर 20 लिख सकते हैं। अब बस यही फार्मूला पे हमको रख देना है। तो यही ना माध्यिका का फार्मूला होता है। माध्यिका के जगह पे याद रखिएगा, माध्यक भी बोल सकता है। तो देखिए यल का मान इसमें कितना है 20, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 20 प्लस n बटे में 2 का मान 25, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 25 माइनस CF का मान 20, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20 और बटे में f का मान देखिए कहाँ है, f का मान यहाँ पे अभी बताए थे f बराबर 10 है, तो यहाँ पर भी लिख देना है कि f बराबर 10 ही है। अब f बराबर यहाँ पे हम 10 लिख लेंगे, गुणे h का मान भी 10 है, देख सकते हैं h का मान 10 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। अब इसको हमको हल कर देना है। यहाँ पर 20 है, 20 प्लस 25 में से 20 घटा देंगे तो बच जाएगा 5 बट्टे में 10 गुणे 10। अब 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ नहीं बच गया, यहाँ पे 20 प्लस 5 बट्टे में तो 1 है, तो बट्टे में नहीं लिखते हैं। 20 और 5 कितना होता है 25, तो इसका माध्यिका कितना हो जाएगा 25, यही इसका हो जाएगा आंसर। अब हम लोग निकालने सीखेंगे बहुलक। हाँ जी, तो आपका एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्न रहेगा, बस यहाँ पे देखिए अंतर क्या हो जाएगा, कह देगा कि निम्नलिखित सारणी का यहाँ पे माध्यक है ना, तो इसको कट करके यहाँ पे आपका दिया रहेगा कि बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या कह देगा, बहुलक बोला जाएगा, क्या निकलने बदी बहुलक। तो इसमें ऐसे बोलेगा कि निम्नलिखित सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। और वर्ग अंतराल सेम टू सेम रहेगा, वर्ग अंतराल में 2-2 अंक रहेंगे और बारंबारता में 1-1 अंक रहेगा। तो देखिए वर्ग अंतराल निकालने का एक फार्मूला होता है, पहले फार्मूला समझ लीजिए। बहुलक बराबर होता है यल प्लस f1 माइनस f0 बट्टे में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणे यच होता है। ये बहुलक निकालने का फार्मूला है। तो देखिए इसमें हम बहुलक कैसे निकालेंगे, ध्यान में रखना है, यहाँ पे देखना है कि बारंबारता में किसका मान बारंबारता के सबसे अधिक है। जैसे यहाँ पे बारंबारता का मान 8 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 9 है, तो इसमें सबसे अधिक मान कौन है 12 है, तो यही आपका f1 का मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा f1 का मान कितना हो जाएगा 12। उसके बाद देखिए 1 से पहले क्या आता है, 1 से पहले आता है 0, तो यही हो जाएगा आपका मान f0 का। f0 का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। f1 का मान कितना है 12। उसके बाद 0 1 के बाद का आता है 2, तो यही हो जाएगा आपका f2 का मान। f2 का मान कितना हो जाएगा 10। अब उसके बाद क्या करना है, आपका यल क्या है, तो ध्यान में रखिएगा। जैसे f1 जो है ना, f1 के सामने वाला वर्ग अंतराल कौन है 10 से 20, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग हमारा कितना है 10 से 20, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10 से 20। यहीं से आपका यल का मान निकलेगा, यल का मान कितना निकल जाएगा 10। अब यच का मान निकलना है, तो प्रत्येक वर्ग अंतराल की माप यानी 20 में से 10 घटा देंगे 10। उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं कि f1 का मान कितना निकल गया हमारा 12 और f2 का मान कितना है 10। उसके बाद f0 का मान कितना है 8। ये इतना तो आपको निकालने आ गया होगा, समझ में कुछ भी नहीं किए, एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे बारंबारता में देखना कि किसका मान सबसे अधिक है, 12 है सबसे अधिक मान, इसलिए f1 का मान कितना हो जाएगा 12। अब 1 से पहले आता है 0, तो f0 का मान हो जाएगा 8। 1 के बाद आता है 2, तो यही हो जाएगा f2 का मान 10। अब इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल हो जाएगा वो बहुलक वर्ग हो जाएगा। बहुलक वर्ग लिखने के बाद यहाँ से लो वाला जो मान रहेगा, कम मान रहेगा, वो यल का मान हो जाएगा। अब इन लोग का माप निकलना है, तो 20 में से 10 घटा देंगे तो 10 बच जाएगा, तो माप निकल जाएगा। इतना आपको आ गया होगा समझ में। अब ध्यान से समझिए, अब हम लोग सूत्र जानते हैं, बहुलक बराबर यल प्लस इस पे रख देंगे, तो यहाँ पे रख देते हैं, देखिएगा ध्यान से,
यहाँ पे हम लिख लेंगे बराबर यल के जगह पे कितना रखना है 10, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10 प्लस F1 माइनस F0, तो F1 का मान कितना है 12 माइनस F0 का मान कितना है 8 और बट्टा में 2 गुणे F1, तो F1 के जगह पे रखना है 12 माइनस F0, तो F0 के जगह पे देखिए कितना रखना है 8, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8। अब उसके बाद F2, तो यहाँ पे F2 के जगह पे कितना रखना है 10, तो यहाँ पे माइनस 10 गुणे H के जगह पे कितना रखना है H के जगह पे 10, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10। अब इसको हल करना है तो ध्यान से समझेंगे आप। यहाँ पर 10 प्लस 12 में से 8 घटा देंगे तो 6 बच जाएगा और 12 दूना 24 माइनस 8 माइनस 10 गुणे 10। इसको देखिए काटेंगे नहीं क्योंकि जो इसके साथ घटाव कर रहा है इसके लिए इसको हल करना पड़ेगा। देखिए 10 प्लस 6 24 में से 8 घटा देंगे तो आपका बच जाएगा 16। 16 में से फिर 10 घटाना है गुणे 10, 10 अपने जगह पे प्लस 6, 16 में से 10 घटा देंगे 6 गुणे 10 हो जाएगा। 6 से 6 कट गया, ठीक 6 से 6 कट गया। अब यहाँ पे केवल क्या बच गया 10, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10 प्लस 10, 10 और 10 कितना होता है 20, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यानी बहुलक इसका कितना निकल गया 20 निकल गया। उम्मीद करते होंगे कि आपको समांतर माध्य और माध्यिका और बहुलक निकालने आ गया होगा समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा।